बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत मामले में एक्शन हुआ है। ठेकेदार समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 सुपरवाइजर के खिलाफ भी मामला दर्ज। गड्ढे में डूबने से हुई थी 6 साल के बच्चे की मौत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ग्रेटर नोएडा से गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत मामले में एक्शन। ठेकेदार समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 सुपरवाइजर के खिलाफ भी मामला दर्ज। गड्ढे में डूबने से हुई थी 6 साल के बच्चे की मौत। हिमांशु हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। हिमांशु मौजूद हैं। हिमांशु, कल ये तस्वीर सामने आई थी और लोग आरोप लगा रहे थे कि यहां जिस तरीके से इस हिस्से को खुदवाया गया था, बाकायदा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ही कहा जाए कि देखरेख में हुआ था। बैरिगेटिंग नहीं, उसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं और बच्चा खेलते खेलते इस गड्ढे में समा गया जिससे मौत हो गई। जरा तस्वीर के साथ ही हर एक अपडेट भी आप बताइए। ये बात सुन लो, मेरा बात सुन लो। जब हमने गाड़ी रोका, पीछे का दरवाजा खुला। अब बिल्कुल देखिए, कल ये दर्दनाक हादसा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क सेकंड में कालाधाम सोसाइटी के अंदर हुआ था, जहां पर 6 साल का मासूम बच्चा प्राधिकरण की तरफ से जो बोरवेल के लिए गड्ढा खोदा गया था उसमें पानी भरने से उसकी डूबने से मौत हो गई थी। और आज जब उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद लाया गया और उसके शव को अब यहाँ पर शमशान शफीपुर घाट पर लाया गया है, तो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं और सोसाइटी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वो शव को रखना चाह रहे थे, बातचीत अधिकारियों से करना चाह रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारी सीधे भागकर लेकर यहां पर आ गए। क्या हुआ सर, अभी आप यहां पर प्रदर्शन? इधर से आ रहे थे, हम ऐसा हाईवे में रोकने वाले थे, क्योंकि जो कार्रवाई कितना होगा हमको पता नहीं, लेकिन एसएचओ सर जो भी डीजीपी है कोई भी है वो बता रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, तो ठीक है। तो हमको तो हमारा कार्रवाई तो करने दो ना, हमारा भी मांग है। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये हमको थोड़ी ना पता चलेगा। तो इसलिए हम लाश उधर रखने का सोच रहे थे। जो लाश गाड़ी लेके वो भागा, तो एक बंदा गाड़ी में था, उसको धक्का मार के बाहर निकाला। गाड़ी हमने निकाला तो दरवाजा खुला हुआ था। अभी भी जो गाड़ी दरवाजा खुला है ऐसा ही है, दरवाजा खुला हुआ है। एम्बुलेंस में शव को लेकर भागे और उसके बाद अब पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से समझा रहे हैं लगातार, और उनसे बातचीत लगातार यहाँ कर रहे हैं। लेकिन सोसाइटी के लोगों को गुस्सा इस बात का है कि जब ये अपनी मांगों को लेकर बात करना चाह रहे थे अधिकारियों से, शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो एक कॉल जाती है एम्बुलेंस में और उसके बाद एम्बुलेंस शव बीच में कहीं रुकती ही नहीं है और सीधा शफीपुर जो शमशान घाट है वहां कर रुकती है। और आप देखिए जो अधिकारी हैं, प्राधिकरण के अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर सोसाइटी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो पिता हैं, उनके पिता से, यानी कि जो अभियान सूर्या हैं, उनके पिता सामने आप देख सकते हैं वो बातचीत कर रहे हैं। अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एम्बुलेंस के अंदर जो शव रखा था उस एम्बुलेंस को भी दिखाते हैं। एम्बुलेंस बिना रुके कहीं पर सीधा यहाँ पर आई। पुलिस कमांड के अंदर पुलिस कॉल के बाद एम्बुलेंस जो कर्मचारी है वो कहीं नहीं रुका और इसी बात का विरोध यहाँ पर अब शमशान पर चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी जो शव है बच्चे का उसको कांधे पर रखकर लोग यहाँ पर शमशान के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यह है कि उनकी मांगे थी, अधिकारी उनसे आए, बातचीत करें। इस तरह से पहले भी कई जिंदगियां मौत के काल में समा चुकी हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर। चाहे अगर हम आपको याद होगा युवराज मेहता का जो मामला था, सेक्टर 150 जो कि बेसमेंट के लिए खोदा गया गड्ढा था जिसमें गाड़ी गिरने से उसकी मौत हुई थी, और अब एक 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है कालाधाम सोसाइटी के अंदर। और उसके बाद अब जब वो अपनी बात रखना चाह रहे थे तो उनकी बात को रखने भी नहीं दिया गया। इस बात का गुस्सा अब सोसाइटी के लोगों में है और सोसाइटी के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि जो फोर्स है वो पहले से ही अलर्ट पर थी, इसी वजह से फोर्स यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस की फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शव को अब आगे ले जा रहे हैं। इनको तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनसे बातचीत जो की जा रही है, समझाया जा रहा है। इनके जो पिता हैं उनको भी भरोसा दिलाया जा रहा है कि जो कार्रवाई है वो की जाएगी। प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं और साथ ही जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जो पिता हैं मासूम बच्चे के, उनसे बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो रहा नहीं। लेकिन ऐसे में इनका क्या कहना है? बाबूजी अब क्या कहेंगे आप सर? देखो आप मेरी बात समझिए, अगर किसी के साथ ट्रेजेडी हुई है तो उसको अपना समय लेने दीजिए, उसको समय लेने दीजिए लास्ट राइट्स के लिए। आप भैया हैं, अभी उस पोजीशन में नहीं है कि आप लोगों से बात कर पाए। आपसे सबसे बात करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, लास्ट राइट्स होने दीजिए, उसके बाद चल के आप सब इकट्ठे बात करिए प्लीज। एसडीएम सर आप क्या कहें, जवाबदेही बनती है
ये पूछ रहे हैं सब लोग, सोसाइटी के लोग। क्या जवाबदेही तय की जा रही है? निश्चित रूप से जो कल रात की घटना है बहुत दुखद और दर्दनाक घटना हुई है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें मुझे जानकारी है कि एफआईआर भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और मैं प्रशासन की तरफ से, हमारे बीच में अथॉरिटी के भी सीनियर ऑफिसर्स हैं। पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, बच्चे के पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी अधिकारी को आपने सुना, सर बेटे के पिता आप सुनिए। मैं सर एक मैं सर हमारे बीच में अथॉरिटी के सीनियर ऑफिसर, मैं एक बार सर को बोलूँगा, फिर मैं आपको बोलूँगा। सर मैं एक बात बोलूँ, आप ही के जो अधिकारी हैं ना, हमारी कॉलोनी में आके बड़े प्यार से बैठते हैं और डेली बैठते हैं। सर पता है आपको, जो भी चाहे बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटे से छोटा हो, सब प्यार से आके बैठते हैं, बहुत इज्जत से बैठते हैं, कि वो जगह ही ऐसी है कि आप है ना। लेकिन सर हम तो रोज़ देखते हैं, हमारा व्यवहार अगर ख़राब हो ना अथॉरिटी से, सर एक बार कह दिया गला काट लूँगा अपना, सच बता रहा हूँ मैं सर। और सुनिए सर, अगर डेली अथॉरिटी का सर डेली अथॉरिटी का आदमी बैठ रहा है ना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी उसकी? सर ये तो निगलेंस ऑफ ड्यूटी हो जाना सर, अगर मैं सरकारी भाषा में बात करूँ सर। सर आपका दुख, आपका सर क्रोध करके मैं करूँगा सर। आई हैव लॉस्ट माय चाइल्ड सर। क्या गड्ढा इतना कीमती मेरे बच्चे से ज्यादा सर, क्या गड्ढा मेरे बच्चे से ज्यादा कीमती हो गया सर। अथॉरिटी पे क्या कार्रवाई होगी? सर गड्ढा क्या मेरे सवाल सिर्फ पूछे, अभी आरडब्ल्यूए से परमिशन ली, आपने डिस्क्लेमर लगाया, कोई वार्निंग, सर कोई गेट पे नोटिस लगा हो कि ये काम सर ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा गड्ढा सर, कोई मतलब बाउंड्रीज तक कुछ भी नहीं है सर। सर वो गड्ढा ऐसा पूरी कैसे गाड़ी, सर आप एसीओ है प्राधिकरण में, सर क्या कहेंगे? सर आप क्या कहेंगे? इतनी प्राधिकरण की लापरवाही एक नहीं कई बार भी, निचले अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाती है, ऊपर के अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी? देखिए पहले बात ये समझिए पूरी बात को, ये जो बोरिंग होनी थी ये ग्रीन बेल्ट में होनी थी, ठीक है। ग्रीन बेल्ट में बोरिंग होनी थी, वहाँ पर कुछ पौधे थे उनको हटाया जाना था, जिसके संबंध में वन विभाग से एनओसी लेना था। इसी बीच में क्योंकि उसमें समय लग रहा था, तो जो नीचे का स्टाफ है उसने और सोसाइटी के कुछ लोगों की सहमति से ये दूसरी जगह चयन कर ली गई, जिसके बारे में किसी भी उच्च अधिकारी को न तो पता था न अनुमोदन लिया गया, और वहाँ पर खुदाई शुरू कर दी गई। जो नीचे के अधिकारी, नीचे के जो लोग हैं वो इतना पर सर एफआईआर बिना हायर अथॉरिटीज के इतना बड़ा हाँ यही हुआ ऐसा है। क्या कर रहे थे? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखिए प्राधिकरण की तरफ से भी जो ठेकेदार है, जो टेक्निकल सुपरवाइजर है, इनको कल ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, और एक जांच जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह है उनके तहत बैठा दी गई है कि इसमें किस स्तर तक के अधिकारियों की लापरवाही है। उन तीनों की तो इसमें कहीं उन तीनों के स्तर पर कहीं कोई डाउट नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जो टेक्निकल सुपरवाइजर थे उसको बर्खास्त कर दिया गया। सर पहले तो आप टेक्निकल सुपरवाइजर आकाश है ना, ठेकेदार मनोज कुमार जैन है, और एक जो के नाम बताइए जो हाँ वही अथॉरिटी। अब गिरफ्तारी ये एक तो जो ठेकेदार है उसकी गिरफ्तारी, हाँ मनोज जैन की उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी और की कार्रवाई, थोड़ा तो समय दीजिए, अभी रात की घटना है, अभी हम लोग भी, मैं भी मार्चरी गया था, घर पर गया था, अब यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, कार्रवाई हो रही है। और अगर उच्च अधिकारी, हाँ ये पिता बात करना चाह रहे हैं, पिता बात करना चाह रहे हैं, पिता बात करना चाह रहे हैं। एक बार एक सवाल इनसे पूछने दो सर कौन से सेक्शंस में एफआईआर हुई है सर? और पुलिस ठेकेदार एडीसीपी, क्या अथॉरिटी जो है जानकारी नहीं मिलती है और ठेकेदार यहाँ पर ये ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना जानकारी के उन लोगों ने दूसरी जगह पर बोरिंग शुरू कर दी। इससे पहले भी आपको याद होगा युवराज मेहता केस, आपको याद होगा 2026 जनवरी के अंदर हुआ था। इसी बात के लिए जांच बैठाई गई कि आखिर में ये कैसे घटना हो गई, कैसे ये घटना हो गई।
अथॉरिटी पर्सन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ना किसी भी चीज को खुदाई करना है, बोरवेल कहीं पे लगवाना, क्या ठेकेदार अपने मनमानी से कहीं पे नहीं कर देगा? आप देखो, फिर वही बात मैंने पहले भी बताई है, ठेकेदार, टेक्निकल सुपरवाइजर, सुपरवाइजर है, उसमें जवाब नहीं आ रहा। जवाब है, परिवार जो चाह रहा है वो जवाब नहीं है। एक मिनट, ठेकेदार ने, आप कह रहे हैं कि दूसरी जगह आपने परमिशन दिया था, दूसरी जगह पे काम शुरू हो गया, लेकिन कैसे काम शुरू हो गया? यही मनमानी करते हैं। अभी ये शाम की घटना है, उसी बात के लिए जांच कराई जा रही। थोड़ा समय आप लोग दीजिए, जांच में अगर कोई उच्च अधिकारी भी दोषी पाए जाए तो उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, कार्रवाई। एफआईआर किन सेक्शंस में हुई है? चल सर, ये नहीं, एफआईआर तो जो ये पुलिस वाले बेहतर बता पाएंगे। 300 धारा 304 लगाई गई है ना? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो पिता है वो कह रहे हैं कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। निश्चित रूप से किसी के साथ भी 6 साल का बच्चा गया है, अभी भी मैं ये बहुत ही पीड़ादायक है। पे जरूर ये पूछूंगा, अथॉरिटी को क्या इस बात का जरा भी जानकारी नहीं मिलती है कि इस गड्ढे को जहां पे खोदना था वहां नहीं खोद करके दूसरी जगह गड्ढा खोदने लगते? नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इस बात को बिना हम लोगों के संज्ञान में या बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के ऐसा इन लोगों ने कर दिया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। ऊपर के अधिकारियों की जानकारी में नहीं था। देखिए, अगर तो तभी एफआईआर कराई गई है कि बिना जानकारी के इन लोगों ने कैसे ये करवा दिया। एफआईआर इसीलिए बात के लिए सभी लोग ये भी कह रहे हैं ना कि भाई नॉर्म्स हुई तो फुलफिल करनी चाहिए, वहाँ पे आपको किनारे लगा देना चाहिए। वहाँ पे अगर ये सारी चीजें होती तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। ये लापरवाही हुई, तभी एफआईआर कराई गई। लापरवाही इसको बताया है कि लापरवाही हुई है, लेकिन जो पिता है उनका क्या कहना है? सर, लापरवाही मान रहे हैं इसको, इनकी लापरवाही जो है ना, बच्चे की मौत। मैं एक अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से निवेदन करूंगा कि मेरी एक गुजारिश है कि मैंने अपना बेटा तो खो दिया, लेकिन मैंने वो बेटा खोया जिसकी कोई गलती नहीं थी, और ऐसी गलतियां बार बार होती है और होती रहती है। मैं योगी से ये कहूँगा, कुछ ऐसा करें कि हर बच्चे की जान बच सके कम से कम, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही इस कॉलोनी में जहाँ हमेशा बहुत आदमी सुकून से रहता है। और मैं योगी से ये कहूँगा, अगर मेरी बात अगर वो सुन रहे हो, मुझे थोड़ा सा न्याय बिल्कुल दिलाइए, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे बच्चे ने कोई गलती नहीं की। जिसकी गलती है उसने गलती है, उसकी गलती है भुगतान मेरा परिवार, मेरा बच्चा भुगत रहा है। दूसरी गलतियां हम क्यों झेले भाई? हमने कौन सा नुकसान कर दिया? किस तरह के न्याय की सर आप उम्मीद करते हैं सरकार से? जो न्याय होता है न्यायपालिका की तरफ, जायज़ न्याय वो चाहिए, बिल्कुल जायज़ न्याय चाहिए। और मैं ये उम्मीद करूँगा इस प्रदेश में ऐसी गलतियाँ ना हो। भाई, जिम्मेदारी सबकी होती है। जो भी काम शुरू करता है सरकारी तौर पे सबके पास लेखा जोखा होता है। अपनी जिम्मेदारी से हर कोई भागने लगता है। अब आप हमसे ये कह दे रहे हैं कि भाई आपके मेंबर के लोगों से बात हुई, ऐसे कैसे बात हो जाती है भाई? आप कहीं भी गड्ढा थोड़ी खोद सकते हैं। अगर खोदा भी कम से कम उसकी सेफ्टी तो करो। उस गेटेड कम्युनिटी है, आप 10 बाय 10 का गड्ढा करो यार। 15-15 फीट गड्ढा डाल दे रहे हो यार। बच्चा गिरा होगा, दलदल में फंसा होगा, बोलने लायक तक नहीं बचा होगा यार, तड़प के मर गया, मौका ही नहीं मिला उसका बचने का यार। सोचो क्या हालत है उस गड्ढे की। आप जाओगे तो आप तक डूब जाओगे यार, आप तक डूब जाओगे। पिता को आपने सुना, और पिता कितना गमगीन है। पिता की जो आंखें हैं वो नम हैं, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। और अधिकारी ये कह दे रहे हैं कि जवाबदेही तय की जाएगी, और जब जवाबदेही तय होगी तो कार्रवाई भी होगी। फिलहाल ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बात कही गई है। इसके अलावा जो 2 सुपरवाइजर हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब तक की जाएगी, उन पर सलाखों के पीछे उन्हें डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सवाल जब किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जांच की जा रही है। तो अथॉरिटी के कर्मचारियों के लिए तो जांच की जा रही है, लेकिन ठेकेदार को पकड़कर जरूर पुलिस ने अपना काम पूरा कर खाना पूर्ति जरूर कर दी है। और यही आक्रोश जो है सोसाइटी के लोगों में है। क्या वाकई ये कार्रवाई सही है? क्योंकि पिता भी ये सवाल पूछ रहा है कि 6 साल के मासूम बच्चे की क्या गलती थी कि वो गड्ढा अथॉरिटी ने खोदा, और उस गड्ढे का भुगतान एक पूरे परिवार को अपने 6 साल के मासूम बच्चे की जान गंवाकर भुगतना पड़ा। और अब पीड़ित परिवार सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात की गुहार लगा रहा है कि जो भी दोषी हो वाकई इस पूरे प्रकरण के अंदर, चाहे नीचे के अधिकारी हो या ऊपर के अधिकारी हो, सभी पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी, आगे भी ये घटनाएं इस तरह की देखने को मिलेंगी, और पूर्व में भी देखने को मिलती रही हैं। इससे पहले भी याद होगा युवराज मेहता की जो घटना हुई थी, आपको याद होगा किस तरह से उसकी गाड़ी बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था, पानी उसमें भी भरा हुआ था, उसमें जाता है, वो चिल्लाता है, 2 घंटे तड़पता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद भी एक के बाद एक घटनाएं लगातार हमने दिखाई, ग्रेटर नोएडा के अंदर सामने आती रही।
और अब ये घटना दोबारा से सामने आई, वो प्राधिकरण की वजह से, प्राधिकरण द्वारा खोदा हुआ गड्ढा, कोई बिल्डर नहीं, खुद प्राधिकरण ने खोदा और प्राधिकरण के अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। ऊंचे अधिकारी यानी अपनी कुर्सी बचाने के लिए साफ तौर पर कैमरे पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं कि टेंडर कब हो गया, कब अथॉरिटी पर साइट पर जाकर अथॉरिटी के जो ठेकेदार हैं वो गड्ढा खोद दे रहे हैं, वहां से चले आते हैं, वहां पानी भर जाता है, एक 6 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जवाब है तो सिर्फ इतना कि कार्रवाई की जा रही है, टीम गठित कर दी गई है, जांच की जाएगी और उसके बाद जांच में जो आएगा उस जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। तो ये क्या है, ये इंसाफ है क्या? ये पिता यही पूछ रहा है, क्या ये इंसाफ है? और योगी इससे समझा जा सकता है हिमांशु, युवराज के केस में अकाउंटेबिलिटी क्या तय हुई ये सबने देखा है, उन पर कार्रवाई हो, इसलिए भरोसा नहीं कि युवराज के केस में अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसकी कितनी तय हुई है सबने देखा है। आज भी वो पिता इंतजार कर रहा है और एक दूसरा पिता ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इस कारगुजारियों से, जो आप बार बार बात कह रहे हैं कि कहीं भी टेंडर होता है उसके बाद सुपरविजन करता कौन है? अधिकारी तो करते हैं, उस डिपार्टमेंट के अधिकारी करते हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं है, सब हवाई बातें हो रही हैं। अब जिम्मेदारी पुलिस की बन जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि कहां है बड़े अधिकारी? आज वैसे ही रविवार है, वो तो अपने घर पे मौजूद होंगे। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, बावजूद बड़े अधिकारी का नामो निशान नहीं। इससे समझा जा सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कितनी है इनकी। और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, अधिकारी छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन एक अधिकारी को यहां भेज दिया गया है जवाबदेही तय करने के लिए। एसडीएम सदर यहां पर आए हुए हैं, इसके अलावा एसीओ प्राधिकरण यहां पर आए हुए हैं, जिनसे हमने बात की। दोनों ही अधिकारी ये कहते नजर आए कि टीमों का गठन किया गया है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी ये बयान देखने को और सुनने को हमें मिलते रहेंगे जब भी इस तरह की घटना होगी। वजह ये क्योंकि पूर्व में भी मिलते रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जितने भी ठेकेदार होते हैं जो ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं, जिनकी फर्म ब्लैकलिस्ट की जाती है, अगर उस पर रिसर्च की जाए तो वो दोबारा से फर्म खड़ी हो जाती है, किसी और नाम से नई फर्म से वो अथॉरिटी में रजिस्टर हो जाता है और महज 1 से 2 महीने में वो बाहर भी निकल जाता है और उसकी शायद जमानत भी बाहर से बाहर हो जाती हो, क्योंकि पैसा इतना होता है और पैसे में पावर होती है, ये हर कोई जानता है। और उसी पावर का इस्तेमाल ठेकेदार, अधिकारी सब करते आए हैं और इसी वजह से जांच से भी उनका नाम निकल जाता है। दोषी जो ठहराया जाता है, सबसे निचले अधिकारी को ठहरा दिया जाता है। जैसे इस पूरी घटना के अंदर हुआ, 2 सुपरवाइजर जो प्राधिकरण के थे उन्हें दोषित माना गया है, उनका एफआईआर में नाम दर्ज करा दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जांच करेंगे, जांच के बाद गिरफ्तारी करेंगे। ठेकेदार को सबसे पहले लपेट लिया गया, ये कहते हुए कि ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार ने गड्ढा कैसे खोद दिया। अगर ठेकेदार ने गड्ढा खोदा होगा तो क्या सुपरवाइजर से नहीं पूछा होगा? क्या अधिकारियों तक ये जानकारी नहीं होगी कि सोसाइटी के अंदर गड्ढा खोदा जा रहा है? तो सवाल यही बनता है ना, यही वो उनके पिता कह रहे हैं कि सबको पता रहता है, लेकिन नीचे जो सबसे निचला अधिकारी होता है, निचला कर्मचारी होता है, उस पर जवाबदेही डाल दी जाती है और बाद में उसे बचा लिया जाता है। आश्वासन उसको पहले ही दे दिया जाता है कि तुम जिम्मेदारी ले लो, हम ऊपर बैठे हुए हैं, हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चिंता ना करो, हम तुम्हें भी बाहर निकाल लेंगे, कुछ समय की बात है। तो यही होता है, यही होता आ रहा है और यही वजह है उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साफ गुजारिश की है, एक पीड़ित पिता ने गुजारिश की है कि जो भी इस मामले में संलिप्त हो, जिनकी भी जिम्मेदारी हो, उन्हें बख्शा ना जाए। कम से कम उनका बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका इंसाफ उन्हें जरूर मिले, ताकि उनको भी ये रहे कि आगे भविष्य में किसी और का बेटा इस तरह से 10 बाय 10 के गड्ढे में जो प्राधिकरण की तरफ से खोदा गया हो, गिरकर उसकी मौत ना हो। ये आखिरी जो शब्द थे, जो कैमरे पर वो मीडिया से बात कर रहे थे, रोते हुए, वो बिलखते हुए, वो कहते हुए सुनाई दिए। जी हिमांशु, आप बने रहिए। जाहिर तौर पर एक पिता पर क्या गुजर रही होगी, उनके इस बयान से समझा जा सकता है। तो ग्रेटर नोएडा में मासूम बच्चे की मौत मामले में पुलिस ने ठेकेदार मनोज जैन को गिरफ्तार किया है। कल दिनांक 25/7/2026 को सायंकाल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि कलाधाम सोसाइटी की बाउंड्री के अंतर्गत पानी की बोरिंग के लिए एक गड्ढा खोदा गया था। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उस पानी में डूबकर एक 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा ये सूचना बालक को गड्ढे से निकालने के पश्चात यथार्थ हॉस्पिटल पहुंचने पर 112 को सूचित किया गया था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भराया गया। परिजनों की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इस घटना में शामिल ठेकेदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सब मिला जुलाकर हिमांशु, ठेकेदार के सिर ठीकरा फोड़ दिया गया है, ये कह सकते हैं। स्टैंड बाय हिमांशु,
और बिल्कुल देखिए, हाँ। जैसा हम लगातार बता रहे हैं, उनके पिता बता रहे हैं कि ठेकेदार के सर पर मनोज जैन, बिल्कुल मनोज जैन जो है ठेकेदार जो रहे हैं, जिनकी फर्म रही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा हम बता रहे थे, यही होने वाला था कि ठेकेदार को पकड़ लेंगे, उसकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, बाद में उसको रेवेन्यू के लिए उसके नाम पर एक बिल फाड़ दिया जाएगा, और कुछ दिन बाद अगर 6 महीने इंतजार करेंगे तो वो ठेकेदार जो मनोज है वो नई फर्म तैयार करेगा और इसी प्राधिकरण के अंदर दोबारा से काम करने लगेगा और बड़े बड़े टेंडर भी उसको मिलने लगेंगे। तो ये पूरा खेल जो है वो प्राधिकरण का होता है। रही अधिकारियों की बात, तो 2 अधिकारियों के नाम भी हैं उसके अंदर, सुपरवाइजर जो हैं, लेकिन उनमें से किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? ठेकेदार को तो पकड़ लिया, प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? उसको लेकर अधिकारी कह रहे हैं कि उसमें हम जांच करेंगे पहले। यानी ये पूछेंगे कि तुमने उनको बताया था क्या, तुमने उनसे परमिशन ली थी? अगर नहीं ली थी तो उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी, एफआईआर से उनका नाम आराम से निकल जाएगा और वो बाहर से बाहर अपना घर पहुंच जाएंगे, ये कहते हुए कि हमें तो ठेकेदार ने बताया भी नहीं था कि हम इस साइट पर काम करने जा रहे हैं। तो ये होता है गोलमोल रवैया अधिकारियों का बातचीत का, और ये बातचीत में साफ तौर पर दिखा भी। एसीओ की तरफ से भी, जो प्राधिकरण के एसीओ लगातार बातचीत कर रहे थे, यही एसडीएम सदर जो आए हुए थे वो भी इसी बात को गोलमोल तरीके से घुमा रहे थे कि एफआईआर कर ली है, ठेकेदार गिरफ्तार कर लिया है, ये सहानुभूति दिखा रहे थे। लेकिन वो सहानुभूति सिर्फ इतनी ही थी ताकि यहां पर जो लोग फिलहाल आक्रोशित हैं इनको शांत कर लें। ये आज शांत हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, फिर कोई यहां पर ना तो रोड जाम करने वाला होगा, ना इस आवाज को उठाने वाला होगा। हिमांशु, फिर कभी कोई हादसा होगा तब उसके बारे में तब सोचेंगे, लेकिन फिलहाल इस मामले को शांत कर लें किसी भी तरह से। तो जब ठीक है, लोगों से बातचीत भी कीजिए जो भी आसपास है। एक सवाल आपसे ये भी है कि युवराज के केस पे आप भी उस स्पॉट पे पहुंचे थे, उसके बाद बहुत सारी चीजें कही गई थी अथॉरिटी की तरफ से, या हम तीनों अथॉरिटी के लिए कहें कि कहीं भी डेंजर पॉइंट है, कहीं भी ऐसे ब्लॉक्स जो स्पॉट है उसे चिन्हित किया जाए, उसकी फोटो भेजी जाए, व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए। यहां तो गड्ढा खुदवा कर कहे अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, गड्ढा खुदवा कर एक मासूम की जान ले ली। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राधिकरण के ही अधिकारी रहे जिन्होंने गड्ढा खुदवाया, और प्राधिकरण गलती मान रहा है तो ठेकेदार की, अधिकारियों की नहीं, क्योंकि अधिकारियों को लेकर तो जांच की जाएगी और जांच में जब बातें निकल कर आएंगे तब उनको दोषी माना जाएगा। तब तक एफआईआर में तो नाम उनका चढ़ा दिया गया है कि हाँ भाई एफआईआर में वो दोषी हैं। अब जांच के बाद अगर जवाबदेही बनती है तो गिरफ्तारी करेंगे, नहीं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर हम बात कर लें पहले युवराज मेहता पूरे प्रकरण की, तो हम खुद मौके पर गए थे, वहां पर देखा था कि बेसमेंट के नाम पर खुदाई करके बिल्डर फरार चल रहा था। उसके बाद वो गाड़ी जाती है, इंजीनियर अगर वो लड़का ना होता, उसका प्रोफाइल बड़ा ना होता, तो शायद वो कार्रवाई नहीं होती। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उस घटना पर संज्ञान लिया और उसके बाद कमेटी का गठन हुआ। कमेटी यहां पर आई, अपनी रिपोर्ट बनाई, कई पन्नों की रिपोर्ट बनाई गई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ प्राधिकरण के जो अधिकारी थे उन पर भी गाज गिरी, उनको हटाया गया। लेकिन ढाक के 3 पात उसके बाद भी हादसे हुए, ऐसा नहीं है कि उसके बाद हादसे नहीं हुए, उसके बाद भी लगातार हादसे हुए। और एक और ये जो हादसा हुआ है ये भी हाई प्रोफाइल मामला है। वजह यह कि इनके पिता खुद केवी विद्यालय के अंदर वाइस प्रिंसिपल हैं, और जो गड्ढा खोदा गया था कालाधाम सोसाइटी जो है, वहां पर एक तरह से देखा जाए सभी लोग जो हैं, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई बड़े बड़े अधिकारी उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पर ये हादसा हुआ। तो उसमें कोई अगर नॉर्मल आदमी भी शाम के वक्त अगर उसको गड्ढा नहीं दिखता तो उसकी गिरने से भी मौत हो सकती थी, क्योंकि वो दलदुलनुमा पूरा गड्ढा बन चुका है। तो सवाल बन रहा है कि अब इसमें जांच कमेटी का गठन होगा तो क्या प्राधिकरण की तरफ से होगा या लखनऊ तक ये मामला जाएगा? क्या मुख्यमंत्री इस परिवार की गुहार भी सुनेंगे, वहां से किसी टीम का गठन किया जाएगा? क्या निचले अधिकारियों पर ही कार्रवाई होकर इसको यहां पर रोक दिया जाएगा, या ऊपर जो कुर्सी पर प्राधिकरण में अधिकारी बैठे हैं उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी? क्योंकि आखिरी बार तो यही कहा गया था कि इस बार सिर्फ निचले नहीं, जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं उनकी कुर्सी पर भी गाज गिरेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कोई भी प्राधिकरण के अंदर जो अधिकारी आए वो सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके एरिया के अंदर कहीं गड्ढा है तो वहां पर बैरिकेड लगाया जाए, वहां साइन लगाया जाए, डेंजर का जोन निशान लगाया जाए, ताकि लोग समझ सकें, सड़क पर चलने वाले समझ सके भाई यहां पर खतरा है, इधर से ना जाए, तेज रफ्तार ना रखें। और ये तो सोसाइटी का मामला निकलकर सामने आ गया, वहां भी डेंजर जोन इन्होंने नहीं लिखा कि 10 फीट का गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढे को चारों तरफ से ढका नहीं किया, कवर नहीं किया गया। और जब कल घटना हो गई तो आज जब हम जाके मौके से मुआयना किया तो उस गड्ढे को पूरी तरह से कवर किया हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि गड्ढा कभी ओपन भी रहा होगा। अगर यही कार्रवाई वो पहले करते तो शायद ये हादसा जो कल देखने को मिला शाम को 7 बजे करीब, जो अव्यान लड़का था, अव्यान सूर्या, वो हमारे बीच में आज जिंदा होता। ये माँ बाप जो आज रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, आज रोते बिलखते नजर नहीं आ रहे हैं, उसका क्रिमिनेशन हमारे पीछे चल रहा है, उधर देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। 6 साल का बच्चा
अब बीच में नहीं है अपने माँ बाप के। 2 ही बेटे हैं, एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा। एक छोटा बेटा जो प्यारा था अपने परिवार वालों को, हर बच्चा प्यारा होता है अपने पेरेंट्स को, आज वो पेरेंट्स उसका क्रिमिनेशन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सोसाइटी के लोगों के मन में दर्द है, आंखों में वो दर्द दिख रहा था, रोते बिलखते वो लोग दिख रहे थे, क्योंकि उस बच्चे को गोदी में सबने खिलाया था। अब की नहीं, बहुत पुरानी सोसाइटी है काला धाम, बहुत एक फेमस छोटा सा सवाल है हिमांशु आपसे, 5 सेकंड की। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कब तक, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कब तक, अगर वैसे भाषा में कहे तो इसे बेहयाई कहते हैं। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, बावजूद इसके ये मतलब किस स्तर पर सारी चीजें आ चुकी हैं? न भय न जिम्मेदारी, कुछ भी नहीं है, मौत इतनी आसान हो चुकी है। ओके, देखिए मौत की कोई कीमत ही नहीं है प्राधिकरण की नज़र के अंदर, कोई भी कीमत नहीं है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जो चिकना घड़ा होता है अगर उस पर पानी डाला जाए तो पानी रुकता नहीं है, पानी सड़क कर नीचे आ जाता है। तो प्राधिकरण के अधिकारियों की अगर हम बात करें तो चिकने घड़े की तरह हो गए हैं। कितना ही उन्हें कह लें, कितनी ही जांच बैठा लें, कितनी ही हाई अथॉरिटी से, प्रशासन शासन से उनको ऑर्डर दे दिए जाएं, वो ऑर्डर सिर्फ कागजी रहेंगे, वो फाइलों में सिमट जाएंगे। उनके नाम पर बड़े बड़े टेंडर जरूर छोड़े जाएंगे, वो पैसा पॉकेट में जरूर चला जाएगा, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखेगा। अगर वो होता तो इस तरह की लापरवाही ना बरती जाती। तो ये मैं कहना चाहूंगा साफ तौर पर, वही चिकना घड़ा अथॉरिटी बन चुकी है, ये रवैया बदलना होगा। अगर रवैया नहीं बदला जाएगा तो सिस्टम को बदलना होगा, उसके लिए लोगों को तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर लोग इसी तरह से अपने परिवार। ठीक है हिमांशु, आगे आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि इस मामले में ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि प्राधिकरण के 2 कर्मचारियों को भी एफआईआर में उनका नाम दर्ज है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है।